नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे चंदखुरी के राम मंदिर को लेकर, जहां राम वनगमन पथ पर भगवान राम की मूर्ति बदली जाएगी। मूर्ति बदलने को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। मूर्ति का बाहरी स्वरूप ठीक ना होने का हवाला देते हुए भाजपा उसे बदलने की बात कह रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पुराने कार्यों को बदलने का आरोप लगाते हुए भाजपा पर हमलावर है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। राम मूर्ति बदलने के क्या मायने? बाहरी रूप बदलेगा या स्वरूप? भाजपा का कदम बदलाव का भरा दम। कांग्रेस का आरोप सत्ता मर्जी रहित हो। भाजपा कहे कांग्रेस ने सब किया गलत, कांग्रेस कहे सरकार सब कुछ देगी उलट। कांग्रेस शासनकाल में तत्कालीन सरकार ने राम वनगमन पथ पर चंदखुरी के राम मंदिर में 51 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण करवाकर स्थापित किया था। लेकिन राम वनगमन पथ के बेहतर विस्तार और सुविधाओं के लिए भाजपा सरकार ने उसे बदलने का निर्णय लिया है। मूर्ति बदलने को लेकर भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस शासनकाल में सारे काम गलत हुए हैं। भगवान राम की प्रतिमा जैसे दिखनी चाहिए वैसी नहीं है, इसलिए मूर्ति बदलने का निर्णय हुआ है। देखिए, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में केवल राम के नाम पर दिखावा किया और चंदखुरी में जो मूर्ति लगाने की बात है, जो सरकार, जो कांग्रेस के लोग राम जी की सही तरीके से मूर्ति नहीं लगा पाए, वो आज बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो राम सेतु को नहीं मानते, जो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनवाना चाहते थे, जिन्होंने आड़े हाथों लिया, जो कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ में दलील देते थे, वो आज यदि चिंता कर रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो मुझे लगता है कि राम के नाम पर कम से कम ईमानदारी बरतें। राम के नाम पर नकल करके राजनीति चमकाने की कोशिश कांग्रेस नहीं करे। शायद मुझे लगता है कि भगवान श्री राम ने ही उनको ये दंडित किया कि आप जिस तरीके से गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए 5 सालों में ही कांग्रेस की सरकार बाहर का रास्ता देखी। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 15 सालों की सरकार में एक भी बार बीजेपी को कौशल्या माता मंदिर और श्री राम के बारे में ध्यान तक नहीं आया, और जब हमने सब करा दिया तो हमारे कामों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यह खुद कोई काम नहीं करते, केवल बदलने का ही काम करना इनको आता है। भगवान प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है, उसके बारे में विवाद भारतीय जनता पार्टी ने किया था या भाजपा की खींच थी। 15 साल तक भाजपा की सरकार थी, कभी उन्होंने माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया। सबरी नारायण में भगवान राम, माता सबरी, माता सीता का मूर्ति नहीं लगवाया। कांग्रेस की सरकार ने न सिर्फ राम वनगमन पथ का जीर्णोद्धार किया, माता कौशल्या मंदिर के परिसर में भव्य विशाल वनवासी राम की मूर्ति लगवाई। लेकिन हमारे भांचा राम जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे, जो जगदलपुर से जुड़े हुए थे, जो जसपुर से जुड़े हुए थे, जो रामाराम से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के भांचा राम जो बनवासी स्वरूप में जिनकी मूर्ति लगाई गई है, उसको छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। चले खबर पर, माफ कीजिएगा, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नृपेंद्र पटेल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.के. शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रुति शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि भाजपा सरकार, जो कि अब सत्ता में आसीन है, छत्तीसगढ़ सरकार में है, उसकी ओर से फैसला लिया गया है कि जो राम भगवान की मूर्ति है उसको बदला जाएगा, नई मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो पहला सवाल नृपेंद्र पटेल से ही मेरा रहेगा। हमारे दर्शक नृपेंद्र जी जानना चाहते हैं कि आंख बंद करने पर भी हमें राम भगवान ही नजर आते हैं, मूर्ति छोटी हो या बड़ी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए जी, क्या बोलते हैं अभिनव जी, आंख बंद करने से तो आप सारे भगवान के जैसी आप मन में कल्पना करेंगे,
वैसा ही चित्र नजर आएगा। पर जिस प्रकार से हम चित्रों में देखते हैं भगवान का जो सौम्य स्वरूप है, जिन्हें देखकर मन जो है ने एक अलग ही आह्लादित होता है। अगर आपने चंद्रखुरी में जो भगवान राम की मूर्ति लगाई गई है उसे देखेंगे, वो किस स्वरूप में भगवान राम नजर आते हैं। न तो उनकी कद काठी शरीर के अनुरूप हाथ बना हुआ है, न पैर बना हुआ है, न ही चेहरा जो है वो। कांग्रेस सरकार ने भगवान राम के नाम पर भ्रष्टाचार करने के लिए ही ये सारी योजनाएं लाई थी, वरना इन्हें भगवान राम पे कोई श्रद्धा नहीं है। देख, इन्होंने, इनकी पार्टी ने तो भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। उन्हें काल्पनिक कहा राम सेतु तोड़ने के लिए 11 वकील लगा के रखे थे। तो ये जितने भी काम है भगवान राम के नाम पर इन्होंने 400 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया। वो मूर्ति किसी भी स्वरूप में, आप चंद्रखुरी में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे तो हर किसी का यही कमेंट रहता है कि भगवान की जैसी मूर्ति होनी चाहिए, देखकर जैसी फीलिंग होनी चाहिए, वैसा कुछ लगता ही नहीं है। कि किस प्रकार की मूर्ति इन्होंने लगाई है। अगर भाजपा सरकार उसे बदल कर भगवान राम के जो सही स्वरूप या चित्र के अनुसार मूर्ति लगाना चाहती है तो उससे कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और इस नई मूर्ति लगाने पर जो है वो अलग से कोई खर्च सरकार नहीं कर रही है। पुरानी कंपनी ने जिसने मूर्ति लगाई है वो पहले का जो उनको पेमेंट हो चुका है पैसा का, उसी खर्च पे मूर्ति लगाई जा रही है। हम क्या शिवरी नारायण में लगाई हुई भगवान की मूर्ति का तो विरोध नहीं कर रहे हैं। वो देखोगे तो आप भगवान राम सबरी माता जैसे हम कल्पना करते हैं, चित्र में देखते हैं, वैसा ही स्वरूप नजर आता है। हमें तो उस मूर्ति का विरोध नहीं है। चंद्रखुरी में जो मूर्ति लगाई गई है उसके स्वरूप का भाजपा विरोध करती है। ठीक, बिल्कुल सीधा हम श्रुति शुक्ला जी से सवाल ही कर लेते हैं। नृपेंद्र जी ने जैसा कहा कि जो आपके द्वारा कराए गए कार्य हैं उसी को बेहतर करने की और बेहतर करने की यह मुहिम है, तो कांग्रेस को इसमें घबराहट क्यों है? अभिनय जी, पीछे से बैक से शायद किसी के यहाँ से कुछ आवाजें आ रही बहुत ज्यादा। जी, वो आप सवाल का जवाब दीजिए, वो कुछ समय में सही हो जाएंगी। कोई टेक्निकल फेलियर रहा होगा शायद। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जिस तरह नृपेंद्र जी ने भी यही सवाल किया है कि जो आपके शासनकाल में जो सवाल माफ कीजिएगा, आपके शासनकाल में जो काम कराए गए थे उन्हीं को और बेहतर करने की ये मुहिम है, तो आखिर इसमें कांग्रेस को घबराहट क्यों हो रही है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और बिल्कुल अभिनय जी, ये बहुत ही गलत मानसिकता है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की मूर्ति बदलने वाली बात को लेकर घबराहट हो रही है। अरे हम क्यों घबराएंगे वो जो गलत काम को अंजाम देने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी अभिनय जी कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये याद नहीं आया कि छत्तीसगढ़ राम जी का ननिहाल है, चंद्रखुरी में भगवान राम के मंदिर का निर्माण करना चाहिए। उस भारतीय जनता पार्टी को तो भगवान राम के नाम से वोट लेते आई है और अपनी राजनीति साधने के लिए भगवान श्री राम को भुलाते आई है, उस भारतीय जनता पार्टी को कभी याद नहीं आया। लेकिन जब 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने चंद्रखुरी में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया और लगभग 51 फीट ऊंची राम जी की प्रतिमा का निर्माण किया गया, तो आज इन्हें हमारी सरकार जाते ही और इनकी सरकार बने मुश्किल से 9 महीने हुए हैं और इन्हें अब याद आता है कि चंद्रखुरी की मूर्ति अच्छी नहीं है, उसकी मतलब वो मूर्ति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, तो अब इस मूर्ति को बदल देना चाहिए। अब आप बताइए इनकी सोच कितनी गिरी हुई है। मुझे हंसी आती है इनकी सोच पर, बहुत सोच के आश्चर्य भी होता है कि बताइए मतलब ये खुद तो 15 साल भगवान जी के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं, जिनको ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए साधते हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी ने भगवान के लिए अपने श्रद्धा भक्ति से उनकी मूर्ति बनाई है तो उससे भी इन्हें परेशानी है। अरे मैं बोलती हूँ अभिनय जी, छत्तीसगढ़ की जनता सब कुछ देख रही है, आप इतना ही करिए कि जितना आपको शोभा दे, अति मत करिए क्योंकि अति का अंत होता है। अरे मैं बोलती हूँ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है इनका बस एक ही ध्येय है, जो भी पुरानी कांग्रेस की योजना है बस उन्हें नाम बदल दिया जाए, उनका काम बदल दिया जाए, मतलब योजना वही है, चीज वही है, बस उस चीज में ये लोग एक रेनोवेशन करके बस उस चीज को बदलना चाहते हैं। उसको मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। तो जनता सब
को देख रही है कि आप किस तरीके की लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और भगवान की मूर्ति जो पिछले 5 साल से भी चंद्रपुरी में थी, लोग उसे देख रहे थे, तब तो किसी ने नहीं कहा ये सब कुछ बरगलाने वाली और फालतू टाइप की बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिल्कुल, सीधा हम आर.के. शुक्ला जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार के पास चलना चाहेंगे। आर.के. जी, जिस प्रकार से लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन अगर कोई सरकार कोई फैसला लेती है, योजना बनाती है और दूसरी सरकार आती है, वह उस योजना को अचानक बदल देती है और अपने ढंग से उसको सही कराने का फैसला लेती है, ये सही है या गलत है? देखिए, सर्वप्रथम तो भगवान श्री राम पर किसी प्रकार की किसी भी पक्ष के द्वारा, किसी भी पार्टी के द्वारा कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम कोई योजना के पार्ट नहीं है। वो हमारे आराध्य हैं, ब्रह्मांड नायक हैं। तो सिर्फ राजनीति करने के लिए उनका उपयोग नहीं होना चाहिए, ना ही आप उनको किसी योजनाओं से जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो योजना नहीं है, वो हमारे साकार रूप है। सनातन धर्म की वो प्रमुख क्या है, अध्यक्षता है, हमारे ब्रह्मांड नायक है। अब रहा सवाल कि आज इस पर राजनीति क्यों हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये राजनीति कर रही है तो ये भी गलत है। हाँ, और अगर चूंकि मैंने चंदूखेरी में भगवान श्री राम की प्रतिमा के दर्शन नहीं किए हैं तो मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। प्रतिमा कैसी थी, क्या थी, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए भगवान का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। ना ही किसी को भी भगवान श्री राम को योजनाओं से जोड़ के देखा जाना चाहिए। योजनाएं सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इन सबसे परे हैं, ना वो गलत हो सकते हैं। ये तो कोई मतलब एक छोटे से आप 2 साल के बच्चे से ही पूछो तो वो ही बोलेगा कि भाई भगवान श्री राम योजना थोड़ी है कि आपको जो योजना पसंद नहीं आई तो आप बदल दो, इसमें कमियां हैं तो आप सुधार दो। वो योजना नहीं है, वो आराध्य है। ठीक, बिल्कुल, आराध्य को योजना से तो नहीं जोड़ना चाहिए, साथ ही साथ राजनीति से भी दूर रखना चाहिए। मैं भाजपा प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा। नृपेंद्र जी, भाजपा पर आरोप है और लंबे समय से आरोप लगता भी रहा है कि जो भाजपा है वह केवल राम भगवान का नाम राजनीति के लिए लेती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? वाले करोड़ों सनातनी का आराध्य है। हर किसी के जो सनातन से धर्म से जुड़ा हुआ है, भगवान राम की मूर्ति या फिर चित्र आपको मिल जाएगा। भाजपा के लिए भगवान श्री राम राजनीति का मुद्दा नहीं है। हमने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए जो राम रथ यात्रा निकाली थी, ये कोई राजनीति के लिए नहीं थी। अगर अयोध्या में आज भगवान श्री राम का मंदिर बना हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है, पर इस पे प्रयास भाजपा हमेशा से निपेन जी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से, ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ चलना चाहूंगा। श्रुति शुक्ला से मैं सवाल करना चाहूंगा। भाजपा ने यह कहा है कि आपकी जो पार्टी है, आपका जो शासनकाल था, उसमें जो भी कार्य कराए गए हैं वह ठीक ढंग से नहीं कराए गए। ऐसे कैसे कार्य कराए गए थे कि उन्हें 5 ही साल में बदलने की नौबत आ गई? जी, भाजपा जो है वो भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं करती। भगवान श्री राम हमारे करोड़ों सनातनियों के आराध्य हैं, हमारे भी आराध्य हैं। और जैसे इससे पहले श्रुति जी ने कहा कि जो नाम बदलने, योजनाओं को बदलने का काम तो कांग्रेस ने किया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर चालू की हुई योजनाओं को इन्होंने अपने जो आला कमान है गांधी परिवार के नाम पर रखा। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय है जो, उसका भी नाम बदलने का इन्होंने प्रयास किया हुआ है। तो इन्होंने विकास काम तो कुछ किया नहीं। आत्मानंद स्कूल खोले तो पुराने हिंदी मीडियम स्कूलों जो है वो उसको बंद करके वहां के जो है वो हजारों टीचर जो है वो उनको विस्थापित कर दिया गया दूसरी जगहों पे।
तो विकास के नाम पर कांग्रेस राजनीति करती है। भगवान राम हमारे लिए परम आराध्य हैं, हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है और हमेशा से ही आराध्य रहेंगे। जी बिल्कुल, नृपेंद्र जी ने जैसा कहा कि नाम बदलने की राजनीति तो बहुत दल करते हैं, ऐसा एक भाजपा ही नहीं है। मेरा सवाल श्रुति जी फिर से आपसे वही रहेगा कि आप पर आपके जो शासनकाल है उस पर यही आरोप है कि जो गुणवत्ता है उसका ढंग से ख्याल नहीं रखा गया और जल्दबाजी में कहें या गुणवत्ताहीन कहें या अन्य तरीकों से काम तो करा दिया गया लेकिन सही ढंग से नहीं कराया गया। ऐसे कैसे काम थे कि 5 ही साल में उन्हें बदलने की नौबत आन पड़ी है? श्रुति जी। जी देखिए अभिनय जी, मुझे लगता है कि इस चीज का सबसे अच्छा जो मतलब जवाब है वो तो भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है कि वो किस मंशा के साथ ऐसी हरकतों को अंजाम देना चाहती है। और जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार आर.के. शुक्ला जी ने कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं, वो इन सब चीजों से परे हैं, उन पर राजनीति करना बहुत गलत है और वो कोई योजना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि भगवान को सिर्फ एक योजना और राजनीति का केंद्र तो समझती ही है कि बताइए 5 साल की कांग्रेस सरकार में वो मूर्ति स्थापित की गई, मंदिर का निर्माण किया गया और सब कुछ मतलब कि जीर्णोद्धार भी नहीं था, वो नव निर्मित था सब कुछ। और 5 साल तक हम सबने देखा है वहां जाकर सब कुछ ठीक था। अब इन्हें अचानक उस मूर्ति में दोष दिखाई देने लगा, मतलब इन्हें एक बहाना चाहिए इस तरीके की हरकतों को अंजाम देने के लिए। मुझे लगता है कि इनकी यही सब हरकतों के कारण भगवान राम का प्रकोप शायद इन्हें झेलना पड़ा और जनता का भी आशीर्वाद इन्हें अयोध्या में नहीं मिला। बल्कि आप अयोध्या मंदिर में जाकर देखिए, उसे आवश्यकता है वापस से अच्छे से बनाने की, उसका रेनोवेशन करने की, उसका जीर्णोद्धार करने की। ये चंद्रपुरी मंदिर की क्या बात करते हैं, वो तो इतने परफेक्शन के साथ वो मंदिर बना हुआ है कि दूर दूर से लोग उस मंदिर को देखने आते हैं, उस मंदिर की दाग देते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि अयोध्या में जो कमी है उसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को सुधारने में ध्यान देना चाहिए, ना कि बनी बनाई चीजों में इन्हें छेड़खानी करने की कोई आवश्यकता है। बस मैं ये बोलती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इस तरीके की हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है और भगवान भी ऊपर बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। ठीक, मैं सीधा वरिष्ठ पत्रकार के पास इसी सवाल के साथ जाना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी अगर किसी फैसले को बदलती है, किसी योजना को अगर बदलने का प्रयास करती है, तो इसका प्रभाव जनता पर किस प्रकार पड़ता है? चूंकि जनता उस योजना को या उस प्रतीक को लंबे समय से देखती आ रही है और एकदम से उसमें बदलाव कर दिया जाना जनता पर कैसे प्रभाव डालता है? देखिए यहाँ पर है ना, 2 चीजें अलग अलग हैं। कोई योजना में बदलाव करना, उसका नाम परिवर्तन करना, वो अलग चीज है। और किसी धार्मिक स्थल को या धार्मिक महत्व की चीजों में बदलाव करना, वो अलग चीज है। हाँ, अगर चंदूखेड़ी स्थित जो हमारे भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कांग्रेस सरकार ने किया था, अगर उसमें और सुविधाओं की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को करना चाहिए। और जिन आवश्यकताएं बड़ी हो सकती हैं उनमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर मूर्ति को ही बदला जा रहा है तो निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए। साथ साथ ही जो हमारे धर्म के गुरु हैं, हमारे धर्म के जो जानकार हैं, उनसे पहले परामर्श करना चाहिए कि क्या किसी ऐसा को जो खंडित भी नहीं हुई उसको बदला जा सकता है। मेरी जानकारी में, मैं चूंकि कोई जिन्हें धर्मज्ञ नहीं हूँ, मैं उस पर नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर सुविधाओं में कोई चाहिए और बढ़ाना है तो ये स्वागत योग्य कदम है। अब वो चाहे चंदूखेड़ी में हो, चाहे हमारे है ना अयोध्या धाम में हो। ठीक, बिल्कुल। किसी भी श्रद्धालु जहां पहुंचते हैं उनके आने जाने के लिए सुख सुविधाओं में बदलाव करना या उनको और बेहतर बनाना वो अपनी जगह है, लेकिन पूजनीय प्रतीक का बदलाव करना एक धर्म का विषय है और इसका धर्म के जो जानकार हैं वही इसका जवाब दे सकते हैं। भाजपा प्रवक्ता के पास मैं चलना चाहूंगा। नृपेंद्र जी, भाजपा की ओर से या भाजपा के लिए ये कहा जाता है और कांग्रेस ये कहती है, जैसा आपने अभी श्रुति शुक्ला को भी सुना है, इन्होंने कहा कि 15 साल में भाजपा को किसी की याद नहीं आई, बीच में इनकी सरकार भी थी तब भी किसी की याद नहीं आई, कुछ नहीं किया, और अब
इनको जो हमने किया है उन कामों को बदलने का प्रयास भाजपा कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी अभी श्रुति जी ने कहा कि 5 साल बाद इन्हें भगवान की मूर्ति बदलने की याद आई, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय मूर्ति लगी उस समय से ही भाजपा के नेताओं ने भगवान श्री राम की जो चेहरे है और संरचना का विरोध किया था। ये भी 5 साल बाद हमें याद नहीं आ रही, हम उस समय से ही विरोध कर रहे थे कि भगवान राम का जैसा स्वरूप होना चाहिए उस मूर्ति पे नहीं है। और जहां तक कि ये बात कर रही है कि भाजपा सरकार के समय ही राम गमन पथ के लिए जो है वो शोध श्री बैस जी के नेतृत्व में, नाम में मुझे याद नहीं आ रहा, बैस जी के नेतृत्व में शोध हो रहा था। और उस शोध को कंप्लीट होने के बाद ही जो है वो भाजपा सरकार ने इसके लिए नीति बनाने की बात कही थी। पर वो 5 साल जो है वो हम सत्ता पे नहीं रहे, अभी आने वाले समय में है उस पे काम होगा। और कांग्रेस ने जहां तक ये जो भगवान राम पे श्रद्धा नहीं है, अगर इनकी श्रद्धा होती तो अयोध्या में इन्हें जब क्या बोलते प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था तब क्यों ठुकराया? कोई कांग्रेस नेता नहीं गए। और अभी भी इनके जो नेता राहुल गांधी कहते हैं कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन, जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद को नाच गाना हुआ कहते हैं, ये माखौल उड़ाने का काम करते हैं। तो इन्हें न श्री राम के नाम पर, कोई श्रद्धा के नाम पर छत्तीसगढ़ में काम नहीं किया। 400 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया इन्होंने भगवान श्री राम के नाम पर। निपेन जी, जैसा विधानसभा में भी ये बात पूछी थी। जी निपेन जी, जिस तरह से आपने बताया कि लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है, मूर्ति को बदलवाने की भी लंबे समय से मांग की जा रही है, और अगर मैं ठीक हूं तो जो मूर्ति चंदखुरी में लगी है उसके मुख और जो कदकाठी है या शरीर की, जिस तरह से भगवान राम की मूर्ति के शरीर की बनावट है, उस पर आपत्ति जताई जाती है और कहा जाता है कि यह ढंग से नहीं बनाया गया। तो क्या जब आप अब बदलवाने की बात कर रहे हैं तो जो मूर्ति पहले से स्थापित है, जो कि खंडित भी नहीं है, क्या उसको बदलवाने से पहले आपने किसी धर्मज्ञ या धर्म के जानकार से, किसी ज्योतिषी से इस विषय में सलाह ली थी क्या? जी, इसका फैसला तो जो है मुख्यमंत्री जी और सरकार ही लेंगे। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपको स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। पर जो भी मूर्ति को हटाने से पहले या फिर दूसरी जगह उसे रखने से पहले जो भी धर्म अनुसार अनुष्ठान या भी जो भी किए जाएंगे, सरकार वो सारे काम करेगी। इस मूर्ति को ऐसे ही नहीं उठाया जाएगा। ठीक। कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला के पास चलना चाहूंगा। श्रुति जी, कांग्रेस पर यह आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस का राम भगवान में कांग्रेस की बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है, क्या कहना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो अभिनय जी, मैं हमारे बड़े भाई निपेंद्र पटेल जी को कहना चाहूंगी कि भ्रष्टाचार उसे कहा जाता है जो अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में हुआ था, जिसे मैंने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है कि पहली बारिश में ही अभिनय जी छत छूने लगी थी। तो इसे कहते हैं भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जानती है, इसमें आरोप प्रत्यारोप की तो कोई बात ही नहीं है। और रही बात राम भगवान की भक्ति की, एक मिनट नितिन जी, तो राम भगवान की भक्ति का जो है हमें किसी से टैग लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। राजनीति मतलब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जैसे इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करती है कि वो अपने भगवान को, अपने आराध्य को राजनीति रोटी सेकने के लिए यूज करे। हमें भगवान राम की भक्ति दिखाने के लिए किसी राजनीति का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, ना हमें किसी टैग की आवश्यकता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की सोच और विचारधारा इनकी है, बस उस पे ये लगाम लगाएं। और 9 महीने की इनकी सरकार में जितनी इनकी सरकार छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को बनाने में नाकाम रही है, उस पे ये ध्यान दे, ना कि ये हमारे भगवान के, हमारे धार्मिक स्थलों पे छेड़छाड़ करे और हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं उस पे, ना तो ये इससे हमारी धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत होती है। तो उनको कोई अधिकार नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के साथ खेलने का। ठीक। मैं सीधा वरिष्ठ पत्रकार के पास जाना चाहूंगा। आरके जी, भगवान राम सभी के आराध्य हैं, सभी उनकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन क्या जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए राम अलग अलग हो जाते हैं? राम की तस्वीर अलग अलग हो जाती है? कांग्रेस के राम अलग हो जाते हैं, बीजेपी के राम अलग हो जाते हैं? इसकी जो तुलना है
वो जो ना आंख में लगाना वाले चश्मा से करूंगा, है ना। चश्मा दो प्रकार के होते, एक तो जो अंधा है उसको थोड़ा बहुत दिखाई देने के लिए चश्मे का प्रयोग किया जाता है जी, ठीक है। और एक होता है राजनीतिक चश्मा। राजनीतिक चश्मा से आपको क्या देखना है आप सिर्फ उसी की ही कल्पना करते हैं, है ना। जहां आपको फायदा नजर आएगा वो आपको अच्छा लगेगा, जहां नहीं आएगा वो आप बोलोगे कि साहब ये तो गलत है, ठीक है। मैं इसको भगवान श्री राम से नहीं जोड़ रहा हूँ। हाँ, दोनों ही पार्टियां, क्योंकि हमारे ना नृपेंद्र पटेल जी भी और श्रुति शुक्ला जी भी, मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही भगवान, इन दोनों की आस्था भगवान श्री राम पर होगी। व्यक्तिगत आस्था भी होगी और दलीयगत आस्था भी होगी। ये बात सही है कि अयोध्या निर्माण के समय कांग्रेस पार्टी ने मंदिर का निमंत्रण ठुकरा कर इस इतिहास की सबसे बड़ी गलती की थी। अब इसमें श्रुति जी माने ना माने उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये गलती हुई थी। अभी भी अगर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस गलती को स्वीकार कर ले तो भी शायद राजनीतिक दृष्टि से कुछ उनको का जो विषय है भगवान श्री राम की मूर्ति पर, मुझे लगता है उससे राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए किसी के भी द्वारा। बिल्कुल। हमारे आराध्य को जिसकी हम उठते बैठते या आराधना करते हैं, उठते बैठते उनके नाम का जाप करते हैं, ऐसे विभूति को अपने किसी भी सियासी फायदे के लिए या सियासत से तो कम से कम नहीं जोड़ना चाहिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।